अच्छा, लास्ट हमने मॉड्यूल के अंदर जो हमारा सेकंड मॉड्यूल था उसमें हमने शॉपिफाई का जो डैशबोर्ड है उसका सारा एक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब चलते हैं अपना स्टोर डेवलप करने की तरफ। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, हम कलेक्शंस बनाएंगे और प्रोडक्ट्स को अपलोड करेंगे। उसके बाद हम इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, प्रोडक्ट्स की वेरिएंट्स, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें वो सारी आपको मैं यहाँ पर सिखाऊंगा। तो चलता हूँ, यहाँ तक हम आ गए थे। ठीक है, अब इसमें हमने अपना ऑनलाइन स्टोर जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाता है। तो ये जो आइकन बना हुआ आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका स्टोर यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, स्टोर के अंदर मेन बेसिक जो चीज़ें होती हैं ये ऊपर टॉप बार आ रही है, ये हमारे जो मेन मेन्यूज़ हैं इनको हम कलेक्शंस के साथ भी मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे स्टोर का नाम आ रहा होगा। मोस्टली हम यहाँ पर नाम नहीं देते, हम लोगो यहाँ पर लगाते हैं अपने स्टोर का। ठीक है, वो हमने कैसे लगाना है, इसको टॉप बार कहते हैं और ये जो है वो मेन हमारी जो हेडर आ रहा है हमारे स्टोर का। और ये स्लाइडर होता है, इसमें आप वीडियो भी आप लगा सकते हैं। इसमें आप कुछ बैनर्स बना के 1 2 3 बैनर्स वो स्लाइड शो में करवा सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ फीचर डमी प्रोडक्ट्स आ रही हैं शॉपिफाई की तरफ से। तो अभी हम प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे तो यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, ईमेल सब्सक्राइबर नीचे इसको इसका जो है फूटर होता है वो अभी हमने डिज़ाइन नहीं किया, तो वो भी हम करेंगे, वो भी शो होगा। ठीक है, अच्छा, जब आप स्टोर डेवलप कर रहे होंगे तो आपका स्टोर जो है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो अभी हमने इसको $1 भी पे नहीं किया, तो उसने हमें जस्ट 3 डेज़ का ट्रायल दिया हुआ है। तो ये जस्ट जब हमने इसको बैकएंड को लॉगिन किया हुआ है तो हमें ये शो हो रहा है। अगर यही हम यूआरएल किसी और को देंगे तो उसको नहीं शो होगा। ठीक है, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। पासवर्ड अगर रिमूव करना है तो वो कह रहा है पिकअप लैन, $1 हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये स्टोर का जो सेक्शन है ये डेवलप के डिज़ाइनिंग के लिए है, थीम के लिए है, किस तरह से हमने स्टोर को अपना होम पेज को किस तरह डिज़ाइन करना है। थीम के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं वो हम देख लेते हैं। अभी जो हमारा करंट थीम है वो डाउन थीम इसका सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, और इसको हम जो एडिट करना है या उसमें कुछ चेंजिंग्स करनी है, अगर हम अभी इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स करते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है तो कुछ भी शो नहीं होगा। तो स्टोर को हम बाद में डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, थीम वाले सेक्शन पर हम बाद में आएंगे, पहले हम इसके अंदर कुछ ऐड कर लें ताकि हमें साथ साथ शो होता जाए, हमें पता चलता जाए कि हमारे स्टोर पे किस तरह की हमारी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, क्या किस तरह की लग रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम प्रोडक्ट्स अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। अब मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि कलेक्शंस होती हैं, जैसे रिंग्स हैं तो यहाँ पे रिंग्स की कलेक्शन है तो उसके अंदर फिर प्रोडक्ट्स होती हैं। तो हम पहले कलेक्शंस बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कलेक्शन पर क्लिक किया, ऐड कलेक्शन, कलेक्शन का हम नेम रख लेंगे। ठीक है, जैसे रिंग्स हैं हम इसको कर लेते हैं लेडीज़ रिंग्स। ठीक है, इसकी आप यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं और इस कलेक्शन का भी आप यहाँ पर कोई इमेज वगैरह अपलोड कर सकते हैं ताकि जब आप कलेक्शन की लिस्ट देख रहे होंगे तो इमेज से भी आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये इमेज आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं कलेक्शंस के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं इसके कलेक्शन के ऊपर भी एक इमेज ऐड कर देता हूँ। अभी हमारे पास सिंगल रिंग की इमेजेस हैं, अगर मल्टीपल हमारे पास रिंग्स होंगी तो कलेक्शन के अंदर आप ये चीज़ करें कि अपनी सारी रिंग्स एक साथ उसकी एक पिक्चर लेके यहाँ पर अपलोड कर दें। ठीक है, ये मैंने एक पिक्चर अपडेट की है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैं डन पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहा है कि मैनुअली आपने कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करनी है या स्मार्टली ऐड कर रही है। अगर तो आपने मैनुअली ऐड करनी है तो मैम आपको जो प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो उसमें हमें कलेक्शन का ऑप्शन आ रहा होगा किस कलेक्शन की ये प्रोडक्ट है, रिंग्स हैं, चेन्स हैं, तो किस कलेक्शन में ये प्रोडक्ट शो हो, तो हम मैनुअली वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और अगर हमने स्मार्टली करनी है तो हम यहाँ पे स्मार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हम कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कोई चीज़ इक्वल टू लेडीज़ रिंग्स है तो उसका अगर नाम हम वहाँ पे लिखेंगे ना लेडीज़ रिंग्स, तो खुद ब खुद इस कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट चली जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप मैनुअली पर ही रहें क्योंकि अभी आप इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप मैनुअली ही अपलोड कर लें। ठीक है, अच्छा, अब इस कलेक्शन के अंदर हम प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पे हमारे, अगर हमने कुछ प्रोडक्ट्स अपलोड की होती तो यहाँ पे शो हो रही होती। जैसे हमको नई कलेक्शन बनाना चाह रहे हैं, लेडीज़ रिंग्स की ये कलेक्शन थी, उसके अंदर हमारे 2 तरह की रिंग्स हैं, रियल जेमस्टोन रिंग्स
या सिल्वर रिंग्स और आर्टिफिशियल रिंग्स, तो वो हम यहाँ पे इस कलेक्शन के अंदर यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम पहले कलेक्शन हमने बना ली है, हम प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। तो इसको हम सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब क्या हुआ हमारे पास, वो कह रहा है कि लेडीज़ रिंग्स क्रिएटेड, ठीक है। ये कलेक्शन हमारे पास क्रिएट हो गई है और अब हम नई कलेक्शन बनाना चाह रहे हैं, स्टोर पे देखना चाह रहे हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, व्यू ऑनलाइन, ये लेडीज़ रिंग की कलेक्शन यहाँ पे आ रही है। मेन्यूज़ में भी नहीं आ रही, वो हमने बाद में ऐड कर। एक कलेक्शन ये बन गई। अब हम और कलेक्शंस भी बनाना चाह रहे हैं, क्रिएट अनदर कलेक्शन, ठीक है। अब हम लिख देते हैं जेंट्स रिंग्स, बस हमने इसके ऊपर ये चीज़ लिखी। अभी हमने पिक्चर इसकी अपलोड नहीं की, तो बाद में भी हम कर सकते हैं। जस्ट हम इसको सेव कर देते हैं। अभी जस्ट हम कलेक्शंस को पहले कवर कर लें, ठीक है। तो फिर एक और हम बना लेते हैं। अच्छा, लेडीज़ ब्रेसलेट्स, ये हमने बना ली कलेक्शन। फिर एक और हमने कलेक्शन क्रिएट करनी है, जेंट्स ब्रेसलेट्स। ये हमने 4 कलेक्शंस अभी तक क्रिएट कर ली हैं। एक और हम कर लेते हैं, लेडीज़ चेन्स। ये आप देख रहे हैं ना शॉपिफाई कितना इजी है। हम जस्ट सिंगल क्लिक करते जा रहे हैं, कलेक्शंस क्रिएट हो रही हैं, कोई कोडिंग का हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। अभी हमने लेडीज़ चेन की थी, जेंट्स चेन्स हमने कर ली, ठीक है। ये कलेक्शन बन गई। अब हमारे पास 6 कलेक्शन हमारे पास आ गई हैं, इतनी काफ़ी हैं। अब हम कलेक्शन पर क्लिक करते हैं, ये देखें जो जो हमने कलेक्शंस बनाई थी वो हमारे पास यहाँ पे ये शो हो रही है। ये होम पेज, यहाँ पर एक कलेक्शन आ रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम क्लिक करके इसमें जाते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये कलेक्शन हमने डिलीट कर दी। अब आपने देखा कि ये मैंने बाकी चीज़ों के साथ इसलिए पिक्चर्स अपलोड नहीं की थी कलेक्शंस की, वो वेबसाइट पर शो नहीं हो रही होती, लेकिन ब्राउजिंग में या जब कोई गूगल पे सर्च कर रहा है तो वहाँ पे हमारी पिक्चर्स आ जाती हैं, तो वो उस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। मैंने लेडीज़ रिंग की एक इमेज अपलोड की थी कलेक्शन में, वो यहाँ पे शो हो रही है, बाकियों की मैंने नहीं की, वो यहाँ पे शो नहीं हो रही, ठीक है। ये हमारे पास कलेक्शंस आ गई हैं सारी। अब वो बता रहा है कि इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है, 0 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कंडीशंस हमने नहीं लगाई कोई भी, ठीक है। ये कलेक्शंस हमारी बन चुकी हैं अभी तक के लिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स को हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं। अब हम ऐड प्रोडक्ट करते हैं। अच्छा, ऐड प्रोडक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेडीज़ सिल्वर रिंग विद ब्लू जर्कन स्टोन, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, लेडीज़ सिल्वर रिंग विद ब्लू जर्कन स्टोन। और यहाँ पर हम कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, उसको कंटेंट को हम एडिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, हेडिंग बनाना है हमने, उसको बुलेट्स पॉइंट्स में लेके हमें कंटेंट अलाइन किस तरह करना है। यहाँ पे कोई पिक्चर अपलोड करनी है वो भी कर सकते हैं, वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, हम प्रोडक्ट गैलरी में ही अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसकी लेडीज़ रिंग की हम जो है इसकी पिक्चर्स अपलोड करते हैं। ये हमने हमारे सिस्टम में जिस फोल्डर में पिक्चर्स पड़ी होंगी वहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक ये पिक्चर इसकी, 2, 3, 4 जितनी आप करना चाहें वो अपलोड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की पिक्चर। अच्छा, टाइप में हम लिख देते हैं लेडीज़ रिंग्स। वेंडर हमारे पास अभी कोई वेंडर हमने नहीं यहाँ पर लिखा, ठीक है। कलेक्शन में हम जो हमने कलेक्शंस बनाई थी वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, लेडीज़ रिंग्स वाली कलेक्शन। कहाँ पर है, ये आ रहा है लेडीज़ रिंग्स। अब ये वाली प्रोडक्ट लेडीज़ रिंग वाली कलेक्शन में ऐड हो जाएगी। अच्छा, ये जो टैग है ये आपने यहाँ पे कीवर्ड्स लिखने होते हैं, जिस तरह से लोग सर्च कर रहे होते हैं गूगल वगैरह, गूगल पर सर्च इंजन पर जो सर्च करते हैं। जैसे हमने यही नेम इसका एक को ऐड कर दिया टैग, या मल्टीपल टैग्स 3, 4, 5 टैग्स आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप लेडीज़ सिल्वर रिंग्स इन पाकिस्तान, ठीक है, इस तरह का टैग आप ऐड कर सकते हैं। इससे गूगल सर्च से भी आपको ट्रैफिक मिलेगी। आपने ये टैग्स यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसकी प्राइस। अब इसकी जो प्राइस हमने रियल प्राइस देनी है वो यहाँ पर हम लिखेंगे 299, ठीक है। ये इसकी फॉर एग्जांपल ये प्राइस है। और कंपेयर एट वाली वो प्राइस होती है जो ओल्ड प्राइस होती है, ठीक है। ये हम 399 कर देंगे।
इट मीन्स इसकी प्राइस 399 थी, लेकिन अब आपको ये प्रोडक्ट सेल प्राइस में मिल रही है 2999 रुपीज़ में, ठीक है। और टैक्स आपने चार्ज करना है, टैक्स हमने चार्ज अभी नहीं करना, यहाँ पे हमने इसको हम चेक कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें नीचे इसकी आ रही हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे कॉस्ट पर आइटम क्या है, तो ये हम अपने लिए लिख सकते हैं कि हमें कितने की ये प्रोडक्ट मिल रही है। लाइक हमें ये प्रोडक्ट मिल रही है 1800 रुपीज़ की, तो वो खुद बता देगा कि आपका इसमें प्रॉफिट जो है 1200 रुपीज़ का है, 40% आपका इसमें मार्जिन है, ठीक है। जब हम रिपोर्ट्स चेक करेंगे तो हमें प्रॉफिट भी शो हो रहा होगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी हमारी इसके ऊपर कॉस्ट आई है, तो ये चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। ट्रैक क्वांटिटी, इसके ऊपर हम जैसे ही चेक करते हैं ये कितनी है हमारे पास लेडीज़ रिंग्स, 2 हमारे पास हैं। अब इस रिंग्स के अंदर एक मेन चीज़ आ जाती है कि साइज़ वगैरह आ जाते हैं, साइज़ भी तो हमने मेंशन करने हैं ना, तो वो चीज़ भी हमने इसमें ऐड करनी है, वेरिएंट्स उसे कहते हैं, तो वो चीज़ भी हम ऐड करेंगे। अब ये हमारे पास कुछ चीज़ें पूछ रहा है कि अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो फिर भी ये सेल होती रहें कि नहीं। अगर हमने इसको लिख दिया कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, इसको अगर हमने चेक कर दिया तो हमने 2 रिंग्स लिखी हैं, 2 जैसी सेल हो जाएंगी उसके बाद भी कस्टमर ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। अगर आप खुद से कोई चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये आपको पता है ये वेंडर से मिल जाएगी, तो फिर आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्टॉक का इशू नहीं होगा, कस्टमर ऑर्डर कर सकता है। अगर आपको पता है कि ये मैंने कहीं से कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो मैंने बाहर से बाय की हुई है और वो डिज़ाइन मुझे बाद में नहीं मिलेगा, तो फिर आप इसको जस्ट यहाँ पे क्वांटिटी ही लिखेंगे, ताकि जब आउट ऑफ स्टॉक हो तो वो खुद ब खुद वेबसाइट पे आउट ऑफ स्टॉक लिखा दे, कस्टमर ऑर्डर ना कर सके, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको अनचेक कर देते हैं, ठीक है। अब आपने इस प्रोडक्ट का कोई SKU या बार कोड या कोई इस तरह की चीज़ देनी है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो अभी हम इस चीज़ को ऐड नहीं कर रहे, जो मेन चीज़ें हैं वो हम ऐड कर रहे हैं। ये फ़िज़िकल प्रोडक्ट है, यस फ़िज़िकल प्रोडक्ट है। इसका वेट कितना है ये आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें कर दें, नहीं करना तो आप ना करें, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं वेरिएंट्स, जो मैंने आपको पहले ही बात की है। वेरिएंट्स किस टाइप के होते हैं। अब हमारे पास रिंग में साइज़ हैं, अगर इसमें होते स्टोन में कलर्स होते तो हम कलर्स का भी एक वेरिएंट ऐड कर देते, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, रिंग साइज़, ये इसका वेरिएंट ऐड करेंगे यहाँ से हम रिंग साइज़ का, ठीक है। ये खुद ब खुद हमें देने लग गया, यहाँ पे साइज़ वगैरह हम अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इसको डिसकनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब हम अपनी मर्ज़ी से इसमें साइज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं साइज़ 7 और ये आप लिख सकते हैं साइज़ 8, साइज़ 9। ये हमारे पास 3 इसमें साइज़ अवेलेबल हैं, इसको हमने कर देना है डन। अच्छा, बाद में हमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई साइज़ हमें यहाँ डिलीट करना है यहाँ से, तो वो हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे और इसको डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो वो साइज़ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये इसके साइज़ ऐड कर दिए। अब हमने 2 क्वांटिटी लिखी थी, वो साइज़ 7 की, तो 2 क्वांटिटी हमारे पास शो हो रही, बाकी 0 हो रहा है। अभी हम इसको सेव करके चेक कर लेते हैं कि वो कह रहा है वेबसाइट पर किस तरह से शो हो रही हैं चीज़ें, तो वो भी साथ साथ आपने देखते जाना। मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसको मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा इस प्रोडक्ट की। अच्छा, ये प्रोडक्ट की हमने पिक्चर अपलोड की थी और ये दूसरी पिक्चर इसकी यहाँ पर ये इस तरह शो हो रही है, ठीक है। ये हमने लिखा था प्रोडक्ट का नेम, लेडीज सिल्वर रिंग विद ब्लू जर्कन स्टोन। ये जो चीज़ हमने लिखी थी प्राइस, आपको याद होगा वो प्राइस हमने ऊपर लिखी थी। अब वेरिएंट्स आ गए हैं तो उसकी प्राइसेस जो हैं वेरिएंट्स में कि इसकी कितनी, वो भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, साइज़ 7 की प्राइस, अब ये सबकी सेपरेट बताएगा। ये देखें साइज़ 7, 8, 9, ठीक है। हमने साइज़ की प्राइसेस सबकी सेम रखी हुई है, हम इस सब साइज़ की प्राइसेस चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 2999 रुपीज़, और ये कंपेयर ऐड वाली जो वहाँ पर क्रॉस होके आ रही है वो ये प्राइस आ रही है, और जो हमने इसकी जिस प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं वो यहाँ पर ये शो है, ठीक है। और साथ सेल का बैच भी लग गया है, क्योंकि ये हमने इसकी 2 प्राइसेस दी हुई हैं कि एक ये अभी इस प्राइस पे आपको मिलेगी, वैसे इसकी प्राइस ये है, ठीक है। तो अगर हमने सिंगल प्राइस दी होती तो फिर सेल का बैच भी ना लगा होता, तो फिर सिर्फ सिंगल प्राइस ही हमारे पास शो हो रही होती।
वो हम करके देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ से कंपेयर ऐट ये वाली जो प्राइस है इसको रिमूव करके सेव करते हैं। अब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें इसमें सिर्फ एक ही प्राइस ही शो हो रही, सेल प्राइस वाला बैच भी यहाँ पर नहीं शो होगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसका सेल प्राइस वाला बैच यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, उसके प्राइस नहीं है। ठीक है, इससे कस्टमर को ये लगता है कि मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मैं इसको अभी हमने सेव कर लिया है, दोबारा इस पर आएंगे, रिव्यू कर लेते हैं। अब ये दोबारा से वो चीज़ ऐड होगी। अब यहाँ पे अब देखें साइज़ 7 ये ऑर्डर कर सकता है, साइज़ 8 ये आउट सोल्ड आउट आ रहा है यहाँ पर, साइज़ 9 सोल्ड आउट आ रहा है, ये ऑर्डर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, अब हम वापस आएंगे यहाँ पर। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ये साइज़ 7 में 2 हमारे पास रिंग्स अवेलेबल हैं, साइज़ 8 में तो 0 है। जब हम वेरिएंट्स ऐड करते हैं फिर हमें यहाँ पर जाके वेरिएंट्स में भी उसकी स्टॉक उसका अपडेट करना पड़ता है हर साइज़ का। ये इसका मैंने स्टॉक यहाँ पे अपडेट कर दिया, इसको भी मैंने 2 कर दिया, ये मैंने कर दिया सेव। ठीक है, अब मैं दोबारा प्रीव्यू करता हूँ। अब देखें साइज़ 7 भी आ रहा है, साइज़ 8 भी आ रहा है, साइज़ 9 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी प्रोडक्ट अपलोड हो गई है। अब इसकी कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे इसकी कुछ भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। वो मैंने लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन, वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये यहाँ पे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने पेस्ट कर दी है। ठीक है, ये आप डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का टाइटल आप चैट जीपीटी में लिख के और उससे डिस्क्रिप्शन इस तरह की जनरेट करवा सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें ऐड करनी है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये उसने डिस्क्रिप्शन जनरेट कर दी, मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। प्रोडक्ट के अंदर आपने जो भी चीज़ें चेंज करनी वो आप कर सकते हैं। मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ, इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखें इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर शो होना स्टार्ट होगी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट जो है हमने सारी कंप्लीट कर ली है, किस तरह से हम अपडेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है, इसी तरह से आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। मैं और भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसमें ऐड करके आपको दिखा दूंगा, इसी तरीके से आपने ऐड करनी है। और डिफरेंट कलेक्शंस में हम ऐड कर लेते हैं, जैसे ये कलेक्शन हमने इसमें लेडीज़ रिंग में की थी। तो अभी अगर हम वेबसाइट पर जाते हैं, लाइक मैं वेबसाइट पर गया तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो मुझे ये नीचे फीचर प्रोडक्ट्स में ये शो हो रही है, लेकिन वो लेडीज़ रिंग वाली कलेक्शन यहाँ पर नहीं आ रही। ठीक है, तो वो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि हम मेन्यूज़ को किस तरह ऐड कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप कि आपको भी प्रोडक्ट अपलोडिंग का सारा पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट में हम उसको मेन्यूज़ को देखेंगे, यहाँ पर मेन्यूज़ हमने कैसे ऐड करने हैं। थैंक यू सो मच।